गुड मॉर्निंग 5th क्लास स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोगों का आज का सब्जेक्ट हिंदी है। हिंदी में हम लोग देखते हैं, हिंदी ग्रामर है, बट उससे पहले मैं आप लोगों को हमारे स्कूल का जो फॉर्म है ये फिल करना बताती हूँ। देखिए, प्रवेश क्रमांक और दिनांक ये आप लोग को नहीं लिखना है, ये हम लोग लिख देंगे। ठीक है, आप लोगों को खाली अगर आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम में है तो उसका फॉर्म इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश लैंग्वेज में भरना है, हिंदी मीडियम में तो हिंदी भाषा में लिखना है। स्टूडेंट का नाम लिखना है, कौन सी कक्षा में प्रवेश लेना है, वो लड़का है या लड़की है, जात क्या है, जन्म तारीख, पिता का नाम, पिता का बिजनेस, माता का नाम, माता का बिजनेस, कार्य, अभी का जो एड्रेस है वह लिखना है, पिन कोड लिखना है, घर का मोबाइल नंबर, पिता का मोबाइल नंबर, माता के हस्ताक्षर, पिता के हस्ताक्षर। ठीक है, ये होने के बाद ये देखिए, महत्वपूर्ण सुझाव कुछ ये है कि आप विद्यालय में प्रवेश करने के लिए इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और एडमिशन चार्ज 500 रुपये होगा प्रति फॉर्म का। ठीक है, विद्यालयों में सभी कक्षाओं की ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट हो चुकी है और सभी विद्यार्थियों को सैनिटाइज़र एवं मास्क दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए आप जल्द से जल्द एडमिशन करवा लीजिए। आज का टॉपिक हमारा विशेषण। तो देखिए, विशेषण के कुछ भेद है: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण, तुलनाबोधक विशेषण और संबंधवाचक विशेषण। ठीक है, ये हमारे 8 विशेषण है और इससे पहले हम विशेषण की परिभाषा पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है विशेषण की परिभाषा। विशेषण का शाब्दिक अर्थ है विशेषता उत्पन्न करने वाला या विशेषण। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। अर्थात जो शब्द गुण, दोष, भाव, संख्या, परिणाम आदि से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं उसे विशेषण कहते हैं। देखिए, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा वो विशेषता होगा, या फिर जो गुण, दोष, भाव, संख्या, परिणाम आदि से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं उसे भी हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषण को सार्थक शब्दों के 8 भेद में से एक माना जाता है। यह एक विकारी शब्द होता है। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जब विशेषण रहित संज्ञा में जिस वस्तु का बोध होता है, विशेषण लगने के बाद उसका अर्थ सीमित हो जाता है। जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कार्य, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो, वीर पुरुष, गोरा, अच्छा, बुरा, मीठा, खट्टा आदि। ये क्या है हमारे विशेषण। ठीक है, दूसरे शब्दों में विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ये शब्द वाक्य में संज्ञा के साथ लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं। ठीक है, विशेषण विकारी शब्द होते हैं एवं उन्हें सार्थक शब्द के 8 भेदों में से एक माना जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को। विशेषण लगने के बाद संज्ञा का अर्थ सीमित हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि विशेषण रहित संज्ञा से जिस वस्तु का बोध होता है, विशेषण लगने पर उसका अर्थ सीमित हो जाता है। जैसे घोड़ा, संज्ञा से घोड़ा जाति के सभी प्राणियों का बोध होता है, पर काला घोड़ा कहने से केवल काले घोड़े का बोध होता है, सभी तरह के घोड़े का नहीं। यह काला विशेषण है। घोड़ा संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित सीमित हो गई है। ठीक है, समझ आया। विशेषण के उदाहरण: राधा बहुत सुंदर लड़की है। इसमें विशेषण क्या हुआ? सुंदर, बहुत सुंदर। जैसे कि आप ऊपर उदाहरण में देख सकते हैं, राधा एक लड़की का नाम है, राधा नाम एक संज्ञा है। सुंदर शब्द एक विशेषण है जो संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है। चूंकि सुंदर शब्द संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह शब्द विशेषण कहलाएगा। जिस शब्द की विशेषण विशेषता बताता है उसे शब्द से विशेष्य कहते हैं। ओके, तो बच्चों ये आपको मैंने पढ़ाया है और नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।